नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एनटीपीसी पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था यानी कि सीबीटी 1 में। परीक्षा तिथि है 1/4/2021। शिफ्ट नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का प्रश्न देखेंगे। ये एस के झा सर का बुक है, आस पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है। चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न है, बैडीकुट निम्नलिखित में से किस संदर्भित करता है, किसे संदर्भित करता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका एक जल विकास स्वच्छक रोबोट है। जल विकास, जल का निकासी करने वाला रोबोटो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ENIAC यानी कि ए नंबर आंसर होगा। अगला देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ये आपको बताना है। तो इंसुलिन। 4 नंबर प्रश्न क्या दे रहा है, तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया। स्वदेशी पूछ रहा है, फाइटर जेट का निर्माण किसने किया। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, कह रहा है, दुर्भावनापूर्ण कारकों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है। तो ये आपका फिक्सिंग कहा जाता है, जिस तरह मैच फिक्सिंग होता है उसी टाइप से। चलिए 6 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है। कौन सा नाम गलत है ये बताना है। फैक्स फेसिमाइल, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ए नंबर गलत है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर ये सही है आपका। 6 नंबर प्रश्न, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है 6 नंबर प्रश्न का। ये फार अवे जीरोक्स होना चाहिए, फैक्स का फार अवे जीरोक्स, तो ये भी सही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी का गुण नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है 7 नंबर में। तो ये कोलाइडी इसमें गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता, ये गलत है। 8 नंबर में देखेंगे, अपने जल के पोषण संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है 8 नंबर प्रश्न। तो ये सुपोषण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है 9 नंबर प्रश्न। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में देखा गया। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए आपसे पूछा जा रहा है, तो मंजीरा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। 11 नंबर में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जल प्रपात से संबंधित है। 11 नंबर बताइए, तो नर्मदा नदी। 12 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। चलिए बताइए, मानव निर्मित रेशा तो रेयॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर देखेंगे, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फॉर्मिक एसिड को बेअसर कर दिया जाए तो किसका उपयोग करेंगे, यह आपके पूछा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। 14 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपका 14 नंबर। कौन सी नहीं है, तो गेहूं नहीं है, बाकी सब है। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। चलिए 16 नंबर देखते हैं, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हुआ, सोनार कहते हैं, जल में जो रहता है उसे नापने के लिए। 17 का इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा के विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया। इनमें से किसे, तो 17 का आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 कर रहा है, इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो ये कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है। चलिए इसका आंसर आप लोग
करें। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये पोखरण 2 के परीक्षण में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब दी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब की, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2007 में किया। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाक अस्तर नामक शब्द गढ़ा था। पाकिस्तान होना चाहिए। चलिए आंसर कीजिए, किसने गढ़ा था? तो ये आपका चौधरी रहमत अली, पाकिस्तान होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न पदों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? चलिए किसने किया था? 22 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो कौटिल्य ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता? 23 नंबर प्रश्न का। तो मांग आधारित जमा स्वीकार नहीं किया जा सकता। 24 में देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटर्न एंड मनी। चलिए आप बताइए किस लेखक ने इस अर्थशास्त्री का एक अलग शाखा के रूप में की नींव रखी? चलिए आप बताइए। माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी, आपको बताना है। 24 नंबर। तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने रखा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 2019 को एक दिन के लिए अहिंसा विरोध दर्शाने के लिए कहा? चलिए आंसर कीजिए 25 नंबर का। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? हरियाणा के किस जिले में? तो ये फतेहाबाद में स्थित है। चलिए 27 देखेंगे। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू किया गया? तो मिनी संविधान किसे कहते हैं? तो आपका 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल से जुड़कर आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे आप देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? चलिए महंगाई भत्ते की गणना के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 28 नंबर पूछ रहा है। तो श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की संख्या का गणन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर में देखिए, बौद्धिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो ये आपको बताना है 29 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन मिलता है? 30 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप 29-30 हो गया है। 31 देखेंगे। 5 मार्च 2019 को शुरू की हुई प्रधानमंत्री श्रम या योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? चलिए आंसर कीजिए, किसे लाभान्वित करना है? तो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को। अगला प्रश्न है, उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण और विघटनशील पदार्थों से विलय के रूप में प्राप्त करते हैं। चलिए आंसर कीजिए 32 नंबर का। तो ये मृत जीव के रूप में पोषण प्राप्त करते हैं। चलिए आंसर करिए। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय से सही मेल नहीं खाता है। उसका चयन करना है। कौन सही मेल नहीं खाता है? 33 नंबर। तो गैट, जनेवा, बाकी सब सही है। WSO पेरिस, इंटरेस्ट, वाशिंगटन DC, ये सब जो मेल को सही दर्शाता है उसे चुनना था। ये सब गलत है, बाकी एक ही सही है। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 34 नंबर कर रहा है, बायूकॉन इनमें से किसकी हेलसेल्स ट्रेनिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करेगी? तो ये आपका क्रिप्टो करेंसी का ये ट्रेनिंग देगी। अगला है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? चौथे राष्ट्रपति के बारे में पूछ दिया गया है आपसे। तो ये VV गिरी जिसको बोलते हैं, वाराहगिरी वेंकट गिरी थे। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर में क्या कह रहा है? 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। चलिए आंसर कीजिए। तो ये नमामि गंगे हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसे आपको बताना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 और ये नमामि गंगे। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब